नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। भिंड जिले में जहां किसान पहले से ही कई मुसीबतों के चलते परेशान चल रहा था, चाहे वह खाद बीज न मिलने की समस्या हो या बेसहारा गायों से लगातार फसलों का नुकसान होता आ रहा हो, मगर अब कुदरत के कहर अन्नदाता ऊपर मानो वज्रपात गिर गया हो। लगातार हो रही 3 दिनों से बेमौसम बरसात से जिले में कई जगह किसानों को भारी नुकसान हुआ। वही बात करें भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर दमोह स्थित दर्जनों गांव की, तो यहां बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से किसानों को झकझोर दिया है। रात को मुसीबत बनकर आ रही घरों के घर तबाह हो गए हैं और पशुधन कच्चे मकान गिरने से दबकर कल के गार में समा गए हैं। ओले इतने अधिक मात्रा में गिरे कि 8 घंटे बाद की सुबह तक ज्यादातर हर जगह दिखाई दे रहे थे। प्राकृतिक आपदा को अन्नदाताओं ने तब समझा जब सुबह होते ही वह अपने खेतों पर गए तो देखकर उनकी मानो छाती फट गई हो। खेतों पर रोते बिलखते दिखाई दिए अन्नदाताओं का कहना है कि लगातार शासन प्रशासन के ढीले रवैये से हम परेशान चल रहे थे और अब वर्षा व ओलावृष्टि ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कर्ज लेकर साल भर मेहनत करने के बाद कर्ज चुकाना और बचे हुए अनाज के दानों से हमने कई सपने पिरोए हुए थे, जिसमें बच्चों के स्कूल की फीस, उनके लिए कपड़े। अब हम कर्ज कहाँ से चुकाएंगे और मुंह ताक रहे बच्चों को क्या समझाएंगे। हालांकि संवेदनशील भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने ओलावृष्टि हुए खेतों पर पूरे प्रशासनिक अमले को खेतों पर हुए नुकसान का आकलन करने के लिए रवाना कर दिया है और मौके स्थल से हुए नुकसान की फोन पर जानकारी राजस्व निरीक्षक से ले ली है। वहीं भाजपा व कांग्रेस के नेता किसानों को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं और किसानों को अपने अपने स्तर पर पूर्ण मदद दिलवाने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किसान हितैषी का दावा करने वाले सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी इन लाचार किसानों को क्या मदद दिलवाती नजर आएगी या माथे पर हाथ रखे किसान अपने भाग्य को कोसते नजर आएंगे। भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। हमारी फसल साफ हो गई और जो बच्चों की फीस कैसे भरेंगे साहब, हमारे बच्चा बता छोटे छोटे क्या करें साहब, मजबूरी है साहब, प्रयास हो चुके साहब, कोई मान लो हिल साहब, हमारे पास तो गरीब आदमी है साहब, मैं काट काट खेती करी साहब, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, सफाई जल रहे साहब, बूढ़े पड़ गए, क्या करें साहब, सफाई जल रहे कुछ नहीं है। कितनी बीघा खेती है आपकी? हमारी खेती बैठा था सब 15 बीघा सफाई जल, हम कुछ नहीं है। क्या स्थिति है ओले की? ओले की यहाँ बहुत भयंकर स्थिति है और यहाँ 100% नुकसान है। 70 से 80% के बीच में नुकसान है। यहाँ कौन कौन से गाँव पेड़ टूट गए, कई मकान गिर गए और फसलें तो जो मानो के कई जगह तो ऐसी स्थिति है बिल्कुल 100% दिन से लगातार हो रही है। खेतों में कीचड़ है इस समय, तो मेड़ पे तो नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सूखा होगा तो एक एक खेत का हम लोग सर्वे करवाएंगे। नुकसान हुआ है लोगों को ओलावृष्टि से। आपकी दृष्टि से सर ये 100% नुकसान है कि उससे कम लग रहा है आपको? जो 70% दिख रहा है, 70% नुकसान है किसानों का। इतनी ओलावृष्टि हुई है कि फसल बची ही नहीं है, फसल पूरी संपूर्ण नष्ट हो चुकी है। हम तो शासन से मांग करेंगे कि इन किसानों को ज़्यादा मुआवजा मिले, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से किसान परेशान था, धंधे व्यापार सब केंद्रीय सरकार, हमारी प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही किसानों के हित में कार्य करते आए हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ किसान भाइयों का फसल में 100% नुकसान हुआ है। किसान भाइयों के लिए ये फसल ही उनके जीवन यापन का साधन है, यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका व्यापार है। हमारी सरकार हमेशा ही किसान भाइयों के साथ खड़ी है और मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को इस नुकसान का 100% मुआवजा सरकार दे। खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज इंडिया।